मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। आप खूब मेहनत करें, अच्छे से पढ़ें। इसीलिए मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ प्रैक्टिस सेट। इस इम्पॉर्टेंट बहुत सारे हैं, तो आइए शुरू करते हैं। किसी एक स्थान से सिंधु घाटी संस्कृति से संबंधित विख्यात विषव मुद्रा कहाँ प्राप्त हुई? जैसा कि आप देख सकते हैं, किसी एक स्थान से सिंधु घाटी संस्कृति संबंध विख्यात विषव मुद्रा कहाँ प्राप्त हुई? हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला हड़प्पा, दूसरा चन्होदड़ो, तीसरा लोथल, चौथा मोहनजोदड़ो। सभी को पता है कि मोहनजोदड़ो से सिंधु घाटी संस्कृति से संबंधित विख्यात विषव मुद्रा प्राप्त हुई। आइए आगे देखते हैं। किसी अभिलेख में अशोक बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में विश्वास प्रकट करता है। पहला है ब्रह्मागिरी का लघु शिलालेख, दूसरा है भ्राभू का लघु शिलालेख, 13वां शिलालेख रुम्मीदेई शिलालेख। तो हमारा दूसरा सही होगा ब्राह्मू का लघु शिलालेख। दूसरा हमारा ब्राह्मू का लघु शिलालेख होगा। बच्चों आगे चलते हैं। गुलाब से इत्र निकालने की तकनीक का आविष्कार किसने किया था? हमारे पास चार ऑप्शन है। महम अनगा ने, अस्मत बेगम ने, तीसरा मुमताज़ महल ने, चौथा रोशन आरा ने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, अस्तम बेगम जी ने गुलाब से इत्र निकालने का तकनीक स्थापित किया था। आइए बच्चों आगे चलते हैं। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का वास्तविक संचालन किसने किया था? क्वेश्चन है हमारा, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का वास्तविक संचालन किसने किया था? हमारे पास चार ऑप्शन हैं। दत्ताजी सिंधिया, विश्वास राव, सदाशिव राव, मल्हार राव। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सदाशिव राव भाऊ जी। बच्चों आगे चलते हैं। निम्न में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? चार ऑप्शन है। विलियम जोन्स हिंदू कॉलेज से, जेरमी बेथम ट्यूटोरियल स्कूल से, और जोथानम डंकन संस्कृत कॉलेज से, विलियम कैरे सीरमपुर कॉलेज से। तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा विलियम जोनस। विलियम जोसन सही ऑप्शन होगा। बच्चों आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने एज एक्ट कॉन्स्ट एक्ट 1891 में प्रस्तावित बालिकाओं की विवाह योग्य आयु सीमा को बढ़ाकर 10 वर्ष बढ़ाकर करने का विरोध किया? पहला महादेव गोविंद रानडे, दूसरा स्वामी विवेकानंद, तीसरा बाल गंगाधर तिलक, चौथा गोपाल कृष्ण गोखले। किस आयु की सीमा को 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष करने का विरोध किया था? हमारा करेक्ट आंसर 9वें का सी, बाल गंगाधर तिलक जी ने कॉन्सेंट एक्ट 1891 में प्रस्तावित बालिकाओं की विवाह योग सीमा बढ़ाकर 10 वर्ष बढ़ाकर 12 करने का विरोध किया था। आइए आज कहीं चलते हैं। आधुनिक भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? हमारे पास चार ऑप्शन है। 1813 चार्टर एक्ट, 1833 चार्टर एक्ट, 1854 चार्ल्स वुड का डिस्पैच, और लास्ट ऑप्शन है 1882 हंटर कमीशन की रिपोर्ट। 10वां हमारा होगा 1854 लॉर्ड्स वुड का डिस्पैच। मेरे प्यारे बच्चों चलिए आगे चलते हैं। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थापित है? तो हमारे पास चार ऑप्शन है। अरुणाचल में, दूसरा असम में, मेघालय में, या सिक्किम में। तो ज़्यादातर बच्चों को पता होना चाहिए जो हमारा नाथुला दर्रा है वो सिक्किम में स्थापित है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। बैरन द्वीप अवस्थित है? बैरन द्वीप अवस्थित है, हमारे पास चार ऑप्शन है। बंगाल की खाड़ी में, या अरब सागर में, या भूमध्य रेखा सागर में, या चीन सागर में। जैसा कि आपको पता है भूमध्य बैरन द्वीप हमारा जो है गोवा में स्थापित है। बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थापित है। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत को किस राज्य के सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो हमारे पास चार ऑप्शन है। गोवा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरल। तो
हमारा जो करेक्ट आंसर होगा, कर्नाटका को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। विश्व की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील कहाँ है? 14वां क्वेश्चन है हमारा, विश्व की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील कहाँ है? पहला ऑप्शन है सुपीरियर, दूसरा वूलर, चौथा विक्टोरिया या कैस्पियन सागर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सुपीरियर, हमारा जो है विश्व की सबसे ताज़े पानी की झील है। 15वां क्वेश्चन है, ओजोन परत अव्यवस्थित है। ओजोन परत कहाँ पर अव्यवस्थित है? 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ओजोन परत हमारा समताप मंडल में अवस्थित रहता है। ओजोन परत समताप मंडल में अव्यवस्थित रहता है। 1946 में निर्मित अंतिम संस्कार में कार्यपालिका के परिषद के उपसभापति थे। 1946 में निर्मित अंतिम संस्कार के कार्यपालिका के परिषद के उपसभापति थे हमारा जवाहरलाल नेहरू जी या डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी या सी राजगोपालाचारी जी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी हमारे निर्मित अंतिम सरकार कार्यपालिका के उपसभापति थे। चलिए आगे चलते हैं। संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? हमारे पास 4 ऑप्शन है, B.R. अम्बेडकर जी या J.P. कृपलानी जी। जवाहरलाल नेहरू इसका करेक्ट आंसर होगा। जवाहरलाल नेहरू जी संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। मेरे प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। भारत का गणतंत्र राज्य है, इसका अर्थ है, भारत एक गणतंत्र राज्य है, इसका हिंदी भाषा में क्या अर्थ है? तो भारत, इसका करेक्ट आंसर होगा 18वें का बी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत जो है लोकतंत्र है, यहाँ पर वंशानुगत शासन नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत वंशानुगत शासन नहीं है। 19वां है, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। नए राज्य को गठन करने की शक्ति किसे प्राप्त है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, मंत्रिपरिषद को, संसद को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत एक लोकतंत्र है और यहाँ पर लोकतंत्र का पालन बहुत अच्छे तरीके से होता है। तो हमारा संसद जो है नए राज्य के गठन की शक्ति को निहित करता है। 20वां हमारा क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा एक्ट बच्चों के शोषण से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से पढ़िएगा फिर से। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? हमारा एक्ट 24, एक्ट 18, एक्ट 23 या एक्ट 17। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्ट 24, एक्ट अनुच्छेद 24 जो हमारा है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है। मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। विश्व बैंक का एक अन्य नाम है। विश्व बैंक का एक अन्य नाम क्या है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्वास तथा विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्वृद्धि तथा विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान तथा विकास बैंक। हमारा सेकंड ऑप्शन होगा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा तथा विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक। आइए आगे देखते हैं। यदि औसत लागत गिरती है तो सीमांत लागत उच्चतर बढ़ेगी या गिरेगी या घटेगी या निरंतर बढ़ेगी? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगर औसत लागत गिरती है, किसी भी देश की अगर औसत लागत गिरती है तो सीमांत लागत जो है ऑटोमेटिक उच्चतर गिरती है, उच्चतर दर तक गिरती है। आइए आगे देखते हैं। इकोमा किस उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है कि यह उत्पाद, 4 ऑप्शन है, किफ़ायती कीमत वाला है, पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है, नष्ट होने वाला नहीं है, अच्छे किस्म का है। हमारा जो है पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है। इको मार्क जो है इस प्रमाण का प्रतीक है कि पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है।
भारत में सीमांत किसानों से निम्नलिखित में से कितनी धारिता वाले किसानों को सम्मिलित किया जाता है? सीमांत किसानों में कितनी धारिता वाले किसानों को सम्मिलित किया जाता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। 1 हेक्टेयर तक की खेती को, 2 हेक्टेयर तक ज़मीन को, 3 हेक्टेयर तक या 4 हेक्टेयर तक। तो सीमांत किसान वाली धारिता में हमारे जो हैं 1 हेक्टेयर तक के जिसकी ज़मीनें रहेंगी वो सीमांत किसान में की श्रेणी में आएंगे। तो फिर से देखते हैं, भारत में सीमांत किसानों में निम्नलिखित में से कितनी धारिता वाले किसानों को सम्मिलित किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा 1 हेक्टेयर तक के किसानों को। आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। नाथुला 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। डॉक्टर एक मिनट मेरे प्यारे बच्चों, देख मैं वही क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट्स हो और आप उसको करके अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है, खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए क्योंकि वहाँ आपसी गुटबंदी नहीं थी, खिलाड़ियों की अपेक्षा होती थी, दोषपूर्ण नीतियाँ नहीं थी, खेलों का राष्ट्र सम्मान है। खेलों में निर्धन राष्ट्र में हम पीछे क्यों रह गए? तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा खेलों का राष्ट्र सम्मान। खेलों के प्रति राष्ट्र सम्मान लोगों में था, जिसकी वजह से हम और देश खेलों में आगे निकल गए हैं। बहुत ही अच्छी बात है। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है आपसी गुटबंदी, खेलों का गिरता स्तर, ओलंपिक पदक, राष्ट्रीय प्रतिज्ञाएं। इनका कहना है कि ऊपर दिए गए 66 क्वेश्चन में खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल जाता है क्योंकि वहाँ, इसमें शीर्षक हमारा होगा खेलों का गिरता स्तर। खेलों का गिरता स्तर की वजह से निर्धन राष्ट्र हमसे आगे निकल गए, लेकिन हम राष्ट्र की प्रतियोगिताएं। गद्यांश का मुख्य शीर्षक हमारे होंगे राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं। खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है फिर खेलों का राष्ट्रीय सम्मान। खेलों पर नकारात्मक प्रभाव कैसे पड़ता है? कोई भी खेल हो मेरे प्यारे बच्चों, उसका नकारात्मक प्रभाव कब पड़ता है? तो इसका हमारा है ऑप्शन है खिलाड़ियों की सुविधा देने से, अभ्यास करने से, आपसी गुटबंदी करने से, या मेरे प्यारे बच्चों खिलाड़ियों को सम्मान देने से। खिलाड़ियों के सम्मान देने से तो अच्छी बात है, बहुत ही। उसमें तुम्हारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 मिनट मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ी PDF गड़बड़ हो जा रही है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी हमारा खेलों का राष्ट्रीय सम्मान देने से। हमारा 70 नंबर क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियों में नहीं है शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, कृषि। राष्ट्र की उपलब्धि इनमें से किसमें नहीं है? हमारा खेलों राष्ट्र की उपलब्धियों में शामिल। अनुराग गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियों में से खेल शामिल नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। किस शब्द की संधि सही नहीं है? संधि विच्छेद यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका कहना है कि किस शब्द की संधि नहीं है? न प्लस इति नेति, शीत प्लस ऋतु शीत ऋतु, दुख प्लस अवस्था दुरावस्था, मातृ प्लस इच्छा मातृ इच्छा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपकी नजरों ने समझा